बिन स्टूडियो से मैं हूं हस्साम हैदर। आपको बताएं कि औरंगजेब में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन भारतीय प्रॉक्सी फितना अल खवारिज के 19 दहशतगर्द हलाक। ISPR का बताना है कि पाक फौज की मौसर कार्रवाई से भारतीय स्पॉन्सर्ड 19 भारतीय सरप्रस्त दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। ऑपरेशन के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद आरिफ और मेजर तैयाब राहत समेत 11 जवान मादरे वतन पर कुर्बान हो गए। शोहदा में नायब सूबेदार आजम गुल, नाइक आदिल हुसैन, नाइक गुल अमीर, लांस नाइक शेर खान, लांस नाइक तालिब फराज, लांस नाइक इरशाद हुसैन, सिपाही तुफैल खान, सिपाही आकिब अली और सिपाही मोहम्मद जाहिद शामिल। ISPR के मुताबिक पांच फौज के जवानों ने भारतीय प्रॉक्सी दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। ऑपरेशन के बाद इलाके में सर्च एंड सैनिटाइजेशन ऑपरेशन और मुहिम जारी ताकि मजीद दहशतगर्दों का सफाया किया जा सके। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत कौमी क़यादत ने ऑपरेशन के बाद शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लिए कायम की गई कमेटी को तलब कर लिया। इजलास में आज़ाद कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी से मुआहदे पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक राजा परवेज़ अशरफ और कमर जमान कायरा वज़ीर आज़म हाउस पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुज़ाकराती अमल और अब तक की पेशरफ्त से आगाह किया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ कमेटी की सरबराही कर रहे हैं। वज़ीर आज़म हाउस पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुज़ाकराती अमल के हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगे, ब्रीफिंग दी जाएगी। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लिए कायम कमेटी को वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म हाउस तलब कर लिया। इजलास में आज़ाद कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी के हवाले से तमाम तर मामलात पर वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लिए कायम की गई कमेटी को तलब कर लिया है। इजलास में आज़ाद कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से मुआहदे पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक राजा परवेज़ अशरफ और कमर जमान कायरा वज़ीर आज़म हाउस पहुँच गए हैं। रिजवान अब्बासी से मज़ीद तफसीलात जान लेंगे। जी रिजवान अब्बासी, वज़ीर आज़म ने जो कमेटी कायम की थी उसको तलब किया है वज़ीर आज़म हाउस में? जी बिल्कुल हुसाम, वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की तरफ से जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर के हवाले से कमेटी कायम की थी, उस पर जो माहिदा हुआ है उस मामले पर आज वज़ीर आज़म ने हुकूमती जो मुज़ाकराती कमेटी थी उसके अरकान को वज़ीर आज़म हाउस तलब कर लिया। और ज़राए ने ये बताया कि इजलास में कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं राजा परवेज़ अशरफ, उनके अलावा जो कमर जमान कायरा हैं और उसके अलावा जो दीगर लोग हैं जिनमें तारक फजल चौधरी, एहसन इकबाल, वो भी वज़ीर आज़म हाउस पहुंच चुके हैं। और ज़राए का ये कहना है कि इजलास में वज़ीर आज़म को अवामी एक्शन कमेटी से होने वाले जो मुज़ाकरात थे और जो माहिदा था उसकी तफसीलात से आगाह किया जाएगा। और वज़ीर आज़म को मुज़ाकराती अमल और अमल दरामद की रफ्तार और आइंदा हिकमत अमली का भी जायजा लेंगे। इसके अलावा इजलास में आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल, अमन व अमन की बहाली और अवामी एतमाद के फ़रोग़ के लिए मज़ीद जो इक़दाम हैं उस पर भी गौर किया जाएगा। और वज़ीर आज़म ने हदायत की है कि तमाम फ़रीक़ैन के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको बातचीत के ज़रिए दूर किया जाए ताकि खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सके। जी, वज़ीर आज़म ने कमेटी को वज़ीर आज़म हाउस तलब कर लिया है। रिजवान अब्बासी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया। पंजाब और सिंध की लड़ाई पर वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया है। शहबाज शरीफ ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को तलब कर लिया है। नूली का अहम सियासी मुशावरती इजलास आज तलब कर लिया गया। वज़ीर दाखिला भी आज वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। इजलास में वफाकी वज़रा, सीनियर रहनुमा और इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदे शरीक होंगे। वज़ीर आज़म को पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालिबात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कौमी असम्बली इजलास के दौरान पीपल्स पार्टी के वॉकआउट पर हुकूमती रद्द-ए-अमल पर भी मुशावरत होगी। मुस्लिम लीग नून क़यादत इत्तेहादी जमातों के साथ ताल्लुकात के उमूर पर गौर करेगी। सियासी कशीदगी कम करने और राबतों के फरोग के लिए तजावीज़ पर बात होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कोई मसला नहीं, एक जमात दुश्मनी का जज्बा रखती है जबकि हम नहीं रखना चाहते। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बिलावल भुट्टो की बात को हम गलत या दुरुस्त समझें, इन्हें अपनी बात करने का हक है, बात दूर तक नहीं जाएगी। सियासतदान बात नहीं करेगा तो क्या करेगा? मौजूदा सियासी क़यादत को अपने सियासी मसाइल टेबल पर बैठ कर हल करने चाहिए। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनना चाहें तो इन्हें किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के कदमों में वज़ारत उज़्मा रख देंगे।
दस्तखत कम पड़ गए। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की नामजदगी पर पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी महमूद अचकजई और राजा नासिर अब्बास के फैसले पर अमल दरामद ना कर सकी। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी में दोनों रहनुमाओं को अपोजिशन लीडर नामजद करने का बानी का पैगाम दिया गया। पार्लिमानी पार्टीज के 36 अरकान ने दस्तखत किए। आमिर डोगर का कहना है कि दरख्वास्त पर अभी भी कुछ अरकान के दस्तखत बाकी हैं, मामला हल होते ही दरख्वास्त जमा करवा देंगे। पीटीआई के अरकान की राय है कि दोनों ऐवानों में अपोजिशन लीडर्स के ओहदे पीटीआई के पास ही होने चाहिए। 8 अक्टूबर 2005 के अलमनाक ज़लज़ले को 20 बरस बीत गए। 8:52 पर ज़मीन लरज़ उठी और 46,000 से ज़ायद अफराद लुक़मा अजल बने। आज़ाद जम्मू कश्मीर में शहदाए ज़लज़ला की बरसी अक़ीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। मुज़फ़्फ़राबाद में मरकज़ी तकरीब यूनिवर्सिटी ग्राउंड में जारी है। तकरीब में वज़राए हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर और दीगर की शिरकत। 8:52 पर सायरन बजाकर खामोशी इख्तियार की गई। वज़राए हुकूमत और चीफ सेक्रेटरी ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। पुलिस और रेस्क्यू 1122 के दस्तों ने सलामी पेश की। आज़ाद जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर में आज 8 अक्टूबर 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले को 20 बरस बीत गए। मुज़फ़्फ़राबाद समेत मुतासरा इलाकों में शहदाए ज़लज़ला की बरसी अक़ीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। मरकज़ी तकरीब यूनिवर्सिटी ग्राउंड मुज़फ़्फ़राबाद में मुनक़्क़िद की गई। तकरीब के दौरान 8:52 पर सायरन बजाया गया और ज़लज़ले के शहदा की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज़ मुक़द्दस गिलानी से। मेरे साथ मौजूद हूँ रियासी दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में। अगर बात की जाए 8 अक्टूबर 2005 में होने वाले अलमनाक ज़लज़ले की, तो इसकी जो मरकज़ी तकरीब है वो अपर अड्डा यूनिवर्सिटी ग्राउंड में मुनक़्क़िद की गई, जिसमें चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर, वज़राए हुकूमत, सिविल सोसाइटी और अस्करी अदारों ने भी शिरकत की। तकरीब का बाकायदा आगाज़ कुरान पाक की तिलावत से किया गया। उसके बाद 8:52 पर सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी भी अख्तियार की गई। वज़ीर हुकूमत चौधरी रशीद और चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर की जानिब से यादगार शहदा पर फूलों की रीत भी चढ़ाई गई और उसके बाद पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों के चाको चबंद दस्ते ने शहदा को सलामी भी पेश की। इस तरह अगर बात की जाए शुरका की, तो शुरका ने खिताब करते हुए इस बात का अज़म किया है कि जो 20 साल में जो तमीर और तरक्की का जो सफ़र है उसमें किसी किस्म की अगर अभी तक जो कमी कुताही रहती है उसे इंशाअल्लाह जल्द ही पूरा किया जाएगा। जी वेलकम बैक। आपको बताएं, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकराती अमल की कामयाबी के बाद हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म की मुज़ाकराती कमेटी के अरकान की कश्मीर में मामलात को अहसन तौर पर हल करने के लिए कोशिशों की पज़िराई। वज़ीर आज़म ने कहा कि जॉइंट एक्शन कमेटी ने भी कश्मीर की तरक्की और खुशहाली के लिए मामला फहमी का मुजाहरा किया, जिसके लिए वो लायक़ तहसीन हैं। कश्मीर में तमाम मामलात खुश उसलूबी से हल हुए हैं। कश्मीरी आवाम के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत अपने कश्मीरी भाइयों के मसाइल को हल करने के लिए इक़दामात जारी रखेगी। अवामी मफाद और अमन हमारी तरजीह है और आज़ाद कश्मीर के आवाम की खिदमत करते रहेंगे। पहले भी कश्मीरी बहन भाइयों के हुकूक के मुहाफ़िज़ थे और आइंदा भी इनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे। आज़ाद कश्मीर के मसाइल पर हमेशा तवज्जो रही है और मेरी हुकूमत ने हमेशा तरजीही बुनियादों पर इन मसाइल को हल किया है। कश्मीरी आवाम के उमंगों के मुताबिक उनकी तरक्की और खुशहाली के लिए इक़दामात उठाते रहेंगे। मुलाकात में राजा परवेज़ अशरफ, मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह, वफ़ाक़ी वज़रा एहसन इकबाल, मोहम्मद औरंगज़ेब, सरदार मोहम्मद यूसुफ, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, अहद खान चीमा और चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान शरीक थे। भारत की पैसे के जोर से इंटरनेशनल क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने की साजिश। ऑस्ट्रेलवी मीडिया के मुताबिक IPL के एक टीम ग्रुप के ऑस्ट्रेलवी कप्तान पैट कमिंस और नायब कप्तान ट्रेविस हेड को खरीदने की कोशिश। दोनों खिलाड़ियों को इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ने के लिए फी खिलाड़ी $10 मिलियन सालाना दिए जाने के लालच दी गई है। दोनों खिलाड़ियों ने हुब्बुल वतनी का मुजाहिरा करते हुए भारत को घटिया ऑफर करार दे दिया है। इससे कबल 2023 में ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर जोफ्रा आर्चर को भी भारत की जानिब से $7.5 मिलियन सालाना की लालच दी गई थी। उन्होंने भी पैसों के एवज मुल्क से गद्दारी की ऑफर को ठुकरा दिया था। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने इस्तीफ़ा दे दिया कि खबर ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। तर्जमान ऐवान सदर आज़ाद कश्मीर ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के इस्तीफ़े की खबरों की तरदीद कर दी। सोशल मीडिया पर जारी अफवाह फैलने के बाद सोशल मीडिया सारिफीन के मुख्तलिफ तबसरे। संजीदा हलकों का कहना है कि फेक खबरों से अफरा तफरी के माहौल को तक़वियत मिलती है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर अफवाह साजी और फेक खबरें फैलाने वाले अनासिर को कानून के कटहरे में लाएगी।
قومی ادارہ برائے امراض قلب کراچی کی تاریخی کامیابی NICVD نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔ ترجمان کے مطابق پاکستان میں پہلا مریض جو NICVD کراچی میں 9 دن تک ایکوم سپورٹ کر رہا تھا، مریض کے دل کے آپریشن کے بعد دل اور پھیپھڑوں نے کام کرنا بند کر دیا تھا۔ NICVD کی ماہر ٹیم نے بیک وقت VA ایکمو اور VB ایکمو کا استعمال کرتے ہوئے مریض کی زندگی بچا لی۔ یہ پیچیدہ کارڈک سرجری ڈاکٹر علی رضا مانگی کی قیادت میں سر انجام دی گئی ہے۔ NICVD کی ماہر ایکمو ٹیم نے نوجوان مریض کو نئی زندگی دی ہے۔ مریض کا تعلق کراچی سے ہے، جس کا علاج مکمل طور پر مفت کیا گیا ہے۔ اسپتال میں تمام تر سہولیات مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے خطرناک عمارتوں کا سروے کرانے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل SBCA نے تمام ڈسٹرکٹ ڈائریکٹرز اور ریجنل ڈائریکٹرز کو لیٹر بھیج دیا ہے۔ DG نے ہدایت دی ہے کہ ہر فیلڈ آفیسر ہفتے کے روز خطرناک عمارتوں کی رپورٹ جمع کرانے کا پابند ہوگا۔ کوتاہی برتنے والے افسران کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ جلال پور پیروالا میں سیلابی پانی سے نقصان پہنچنے پر موٹر وے M5 مسلسل 26ویں دن بھی بند ہے۔ موٹر وے M5 کے شگاف تاحال پر نہ ہو سکے۔ اٹھ شریف اور دیگر شہروں کو جانے والے مسافروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ موٹر وے انتظامیہ کے مطابق موٹر وے کی بحالی کا کام مکمل ہونے پر ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ ساہیوال کے نواحی گاؤں نور محمد کوٹھی بنگلہ میں محکمہ انہار کی مبینہ غفلت کے باعث نہر کا بند ٹوٹ گیا، جس کے نتیجے میں تیار دھان کی فصلیں زیر آب آ گئیں۔ کسانوں نے احتجاج کرتے ہوئے حکومت سے فوری نوٹس لینے اور نقصانات کے ازالے کا مطالبہ کیا ہے۔ پنجاب کے دریاؤں میں پانی کا بہاؤ نارمل ہے۔ دریائے راوی جسڑ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 20,000 کیوسک ہے۔ دریائے راوی شادرہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 22,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ بلو کی ہیڈ ورکس کے مقام پر پانی کا بہاؤ 43,000 کیوسک ہے۔ PDMA پنجاب کے مطابق دریائے راوی ہیڈ سدنائی کے مقام پر پانی کا بہاؤ 46,000 کیوسک ہے۔ دریائے ستلج گنڈا سنگھ والا کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب اور پانی کا بہاؤ 1,08,000 کیوسک ہے۔ سلیمانکی کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب اور پانی کا بہاؤ 81,000 کیوسک ہے۔ دریائے چناب مرالا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 57,000 کیوسک ہے۔ PDMA پنجاب کے مطابق دریائے چناب میں خان کی ہیڈ ورکس کے مقام پر پانی کا بہاؤ 75,000 کیوسک ہے۔ دریائے چناب میں قادر آباد کے مقام پر پانی کا بہاؤ 70,000 کیوسک ہے۔ ہیڈ تریمو کے مقام پر پانی کا بہاؤ 9,000 کیوسک ہے۔ پنجنت کے مقام پر پانی کا بہاؤ 28,000 کیوسک ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس لاہور میں ڈیٹا پر مبنی پہلا موسمیاتی کلاک بھی لگا دیا گیا۔ شہریوں کی سہولت اور آگاہی کے لیے موسم کی بہتری اور اسموگ کے حوالے سے تازہ ترین معلومات موسمیاتی گھڑی پر جاری ہوں گی۔ روزانہ یہ یاد دہانی کروائے گا کہ معنی خیز عمل کے لیے وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ یہ تجریدی سائنسی انتباہات کو ایک فوری عوامی تحقیق میں تبدیل کر دے گا، جسے شہری پالیسی سازی اور کاروباری افراد دیکھ سکتے ہیں اور اپنے اندر سمو سکتے ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ فضائی معیار بہتر بنانے کے لیے لاہور کے 8 داخلی اور خارجی مقامات پر عملی تعینات کر دیا گیا ہے۔ فٹنس نہ رکھنے والی کسی گاڑی کو لاہور میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ ماحول کی بہتری کے لیے شہریوں کو کوڑا کرکٹ نہ جلانے کی اپیل کی گئی ہے۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد خان نے رہائی کے بعد کہا کہ زندگی کی آخری سانس اور خون کے آخری قطرے تک فلسطین کی آزادی کی جدوجہد جاری رہے گی۔ اعلان کیا کہ وہ آئندہ زیادہ طاقتور انداز سے دوبارہ غزہ جائیں گے۔ مشتاق احمد نے بتایا کہ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے اردن میں پاکستانی سفیر اجمل اقبال کے ذریعے ان سے رابطہ کر کے خیریت دریافت کی۔ انہوں نے امیر جماعت اسلامی کا شکریہ ادا کیا اور فلسطین کو قومی متفقہ مسئلہ قرار دیا۔ مشتاق احمد نے استقبال کے شرکاء سے کہا کہ وہ صرف پاکستان اور فلسطین کے جھنڈے لائیں، سیاسی پارٹی جھنڈوں سے اجتناب کریں۔ استقبال غیر سیاسی سول سوسائٹی موومنٹ پاک فلسطین فورم کے پلیٹ فارم سے کیا جائے گا۔ ABN اسٹوڈیو سے اتنا ہی۔ باخبر رہیے، دیکھتے رہیے ABN ہے قوم کی سوچ۔